माधव जो कि बड़ा शरारती था अपने फ्रेंड से कहता है कि यार कल से दिवाली की छुट्टियां पड़ जाएंगी तो आज हमें कुछ धमाकेदार करना चाहिए। उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या करना चाहिए। माधव बोलता है देखो मेरे पास कुछ है, और वो निकालता है अपने बैग में से एक बड़ा खतरनाक पटाखा। भाई किसी को लग जाएगी, उसके दोस्त बोलते हैं। माधव कहता है नहीं कुछ नहीं होगा, और उन्होंने पटाखे को जलाकर डाल दिया। अब जैसे ये पटाखा फटा, बम, आगे से एक रोने की आवाज आई। पटाखे की चिंगारी रिया की कमर पर लगी थी और उसकी हल्की सी शर्ट वहां से जल गई थी और वो तेज तेज रो रही थी। लेकिन माधव और उसके सभी दोस्त बिल्कुल शांत रहे। किसी ने कुछ नहीं बताया कि आग किसने लगाई है, लेकिन बेचारी रिया किसी को क्या ही बोलती। उसको खुद ही नहीं पता था कि आखिर ये हुआ क्या है। लेकिन छुट्टी के बाद घर जाने के बाद माधव को बहुत फील होता है कि यार उसने गलत किया, एटलीस्ट सॉरी तो मांग ही लेता। और अब वो सोच रहा था कि मैं रिया के घर जाऊं, उससे माफी मांगूं और जो होगा देखा जाएगा। अब रिया के घर पहुंचकर बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने गेट खटखटाया। माधव तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रिया बोलती है। माधव बोलता है जो आज क्लास में हुआ था ना, वो तुम्हारे कमर पर बम लगा था, वो आकर वो जो पहले शांत हो जाओ, अंदर आकर बैठो तब बात करते हैं, रिया बोलती है। रिया ने उसको एक गिलास पानी पिलाया, तब जाकर माधव की कुछ आवाज निकली कि तुम्हारी बैग पर जो आज बम लगा था ना आकर, उसको मैंने ही जलाया था। क्या तुम पागल हो कुछ? रिया बोलती है। देखो तुम मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं यहाँ पर बड़ी हिम्मत करके आया हूँ, प्लीज मेरे को माफ कर दो, ऐसा माधव बोलता है। लेकिन रिया बहुत ज्यादा मैच्योर लड़की थी और वो समझ चुकी थी कि माधव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और वो माधव को माफ कर देती है और किचन से मिठाई लेकर आती है और कहती है हैप्पी दिवाली। और वो अपने हाथों से माधव को रसगुल्ला खिलाती है। और जैसे जैसे उस रसगुल्ले का रस माधव के अंदर जा रहा था, रिया के प्यार का भी रस माधव के अंदर जा रहा था। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन माधव रिया से प्यार करने लगा था। और वो उसको बड़े दिल से बोलता है, बहुत शिद्दत से बोलता है कि रिया अगर तुम बुरा मत मानो तो तुम क्या मुझसे दोस्ती करोगी? और रिया बोलती है या श्योर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोस्त हैं आज से। अब वो क्लास में बैठकर रिया से रोज बातें करता था। पहले वो बहुत शरारती था, लेकिन अब वही बंदा बहुत केयरिंग और सेंसिबल होता जा रहा था। और भाई धीरे धीरे रिया भी माधव को लाइक करने लगी थी। लेकिन भाई दिक्कत बस एक बात की थी कि महीनों बीत जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बोल पाता है। लेकिन जब एक दिन रिया स्कूल से वापस घर जा रही थी तो उसका रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और जब इस बात का पता माधव को चलता है तो वो भागता हुआ बड़ी तेजी से जाता है हॉस्पिटल। और जाते ही रिया से बस एक ही बात बोलता है, देखो रिया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मैं पहले ही काफी देर कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं एक पल भी जाया नहीं कर सकता। अब जो मुझे बोलना है वो मैं बोलूंगा और उसके बाद तुम्हारा जो भी रिएक्शन होगा वो मुझे मंजूर होगा। अब माधव बोलना शुरू करता है कि तुझे पता है मुझे ढंग से सोए हुए 3 महीने हो चुके हैं, मेरे को रात को नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं आता है, सुकून नहीं है यार, और ये सब है तेरी वजह से। तुझे याद है जब तूने मुझे दिवाली के दिन मिठाई खिलाई थी, तब से मैं तेरा फैन हूँ यार, और मैं दिलो जान से सच्ची शिद्दत से तुझसे प्यार करता हूँ, और अब तेरा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। माधव, तेरे को पता है कि जितना प्यार तू मेरे से करता है ना, मैं भी तेरे से उतना ही प्यार करती हूँ, और गलती बस तेरी नहीं है, गलती मेरी भी है। मैं भी इस बात को कई महीने से अपने दिल में दबाकर बैठी थी। और इतना सुनकर माधव की आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों जन्मों जन्मों के लिए एक हो जाते हैं।